नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुभा सचन सरस। एक बार साहित्य सुधा गीतांजलि के मंच पर पुनः उपस्थित हूं आपके साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं एक कप चाय के साथ। आइए मैं आपको पुराणों की अलौकिक दुनिया में लेकर के चलती हूं। मत्स्य पुराण के प्रथम अध्याय की ओर चलते हैं, जहां हम मत्स्य अवतार की कथा श्रवण करेंगे। बहुत समय पहले की बात है कि सत्यव्रत नाम के एक राजा अपने महल के सरोवर में स्नान कर रहे थे। जब वे सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ गई। वे मछली को सरोवर में डालने ही वाले थे कि मछली ने कहा, हे राजन, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत छोटी हूँ। अगर आप मुझे इस प्रकार से जल में डाल देंगे तो जलीय जंतु तो मुझे खा जाएंगे। राजा को मछली की बात सही लगी। उन्होंने उस पर दया दिखाकर अपने कमंडल में रख लिया। जब उन्होंने उसको कमंडल में रखा तो फिर से वो बोली कि हे राजन, मेरी परेशानियां खत्म नहीं हुई हैं, मैं इस कमंडल में नहीं आ पा रही हूँ। आप मुझे मेरे लिए उपयुक्त पात्र दीजिए। राजा ने देखा तो वो मछली बड़ी हो चुकी थी। राजा आश्चर्यचकित रह गए कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ये हुआ था। राजा ने उस मछली को निकाला और दूसरे पात्र में डाल दिया। जो ही उन्होंने उस पात्र में डाला, देखा क्या कि मछली अपना आकार फिर बढ़ा चुकी थी और बोली, राजन, ये पात्र मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, मैं इसमें नहीं रह पाऊंगी, मेरी मदद कीजिए। राजा ने उसको एक काफी बड़े पात्र में डाल दिया और निश्चिंत होकर जाने लगे कि तभी मछली पुनः बोली, हे राजन, ये पात्र भी मेरे लिए छोटा है, मेरा शरीर बढ़ चुका है। राजा ने देखा, ऐसा कैसा जीव है, ये तो बढ़ता ही चला जा रहा है। लेकिन अब वो राजा थे, मदद तो उन्हें करनी ही थी। तो उन्होंने उस मछली को पुनः सरोवर में डालने का निश्चय किया। और जैसे ही वो सरोवर के पास गए और मछली को डाला, देखते क्या है कि मछली पुनः बढ़ना शुरू हो गई। राजा को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने मछली से कहा कि आप कोई साधारण जीव नहीं हो सकते, आप कौन हैं, कृपया दर्शन दीजिए और इस प्रकार आपके शरीर का बढ़ने का कारण क्या है, स्पष्ट कीजिए। मछली के रूप में भगवान विष्णु थे। ये उनका प्रथम अवतार था, जो कि मत्स्य के रूप में था। वो प्रकट हुए, वो बोले, हे राजन, मैं पृथ्वी को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार में आया हूँ। आज के 7वें दिन प्रलय होगी, तब तुम एक नौका बनाकर सारे जीव, जातियां, प्रजातियां, वनस्पतियां, औषधियां, वेद सबको लेकर के उसमें बैठ जाना। और जब वो नौका डगमगाने लगे तो उसको मेरे सींगों से बांध देना। इस प्रकार से संसार के समस्त जीवों की रक्षा हो जाएगी और सृष्टि का संचालन एक बार पुनः प्रलय के समाप्त होते ही शुरू हो जाएगा। राजा ने हाँ कर दी और वे तैयारियों में जुट गए। 7वें दिन प्रलय शुरू हो गई, जल बढ़ना शुरू हो गया, महल में घुसना शुरू हो गया। राजा ने सभी जाति प्रजाति, वनस्पति, औषधि, जीव जंतु सबको लेकर के, सबके बीज लेकर के उन्होंने उस नौका में रखे। उसके बाद उन्होंने वेदों को भी रखा। लेकिन जो ही उन्होंने वेदों को रखा कि हायग्रीव नाम का एक दैत्य आया और उसने वेद चोरी कर लिए। अब जब वेद चोरी हो गए थे तो संसार में अज्ञानता का भय सताने लगा। इस बात की शिकायत राजा सत्यव्रत ने जाकर के विष्णु भगवान से कर दी। तब विष्णु भगवान ने हायग्रीव का वध करके उन वेदों को ब्रह्मा जी को वापस दिया। उसके बाद जब जल बहुत बढ़ने लगा और नौका डगमगाने लगी, तब उसको मत्स्य के सींगों से बांध दिया गया। जो मत्स्य थी वो एक ऊंचे स्थान की ओर जाने लगी और हिमालय पर जाकर के, हिमालय के नीचे जाकर के वो रुकी। तब उसकी जो सींग थे उनको हिमालय की एक चोटी से बांध दिया गया और उस चोटी का नाम नौकाबंध कहा गया। आज भी उसे नौकाबंध के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से जब जल अपने निषिद्ध स्थान की ओर पहुंच गया
तो सृष्टि का संचालन एक बार उस नाव में जो जातियां प्रजातियां थी उनसे पुनः सृष्टि का संचालन शुरू हुआ और इस प्रकार से भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा की। ये कथा यहीं समाप्त होती है। तो बोलो जय जय श्री राधे श्याम। अगली कथा में हम अगले अध्याय मत्स्य पुराण के अगले अध्याय में चलेंगे, जिसमें हम चंद्रदेव, उनकी संतति, उनके वंश के बारे में सुनेंगे। और तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।